नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। हर बार की तरह मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, पसंद ना आए तो अनलाइक करें और अपना कमेंट्स ज़रूर दें। इससे पहले हमने समाज की बदलती सोच पर हमने 2 वीडियो लाया था। एक मुझे शादी नहीं करनी और उसके बाद शादी नहीं करने वालों की स्थितियों पर हमने चर्चा की थी। आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज में एक नई सोच लोकप्रिय हो रही, वह है खुला विवाह या ओपन मैरिज। अब आप कहेंगे ओपन मैरिज है क्या? सबसे पहले तो हम बताएंगे हमारी जो पारंपरिक शादी, जो भारतीय शादी है, उसे लोग कहते हैं जन्म जन्म का साथ, और उसमें दोनों पार्टनर जो होते हैं एक दूसरे के प्रति लॉयल होते हैं। लेकिन खुले विवाह में इसके विपरीत दोनों पार्टनर अपने पार्टनर की सहमति से अपने विवाह से बाहर रोमांटिक और फिजिकल रिलेशन रखते हैं। सुनकर आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह व्यवस्था महानगरों में लोकप्रिय हो रही है। पहले यह व्यवस्था, ये ओपन मैरिज जो थे सो विदेशों की चलन माने जाते थे, लेकिन अब बहुत तेज़ी से, भले ही अभी वो 0.00% ही हो, लेकिन बहुत तेज़ी से महानगरों में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। अब आप कहेंगे क्यों लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है? तो सबसे पहला है कि डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया। अब एक फ्रांस की डेटिंग ऐप ने क्लियर किया है कि उसके यहाँ 40 लाख भारतीय रजिस्टर्ड हैं फ्रांस की डेटिंग ऐप में। और आप तो आपको हर शहर के लिए डेटिंग ऐप मिल जाएंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण। तो डेटिंग ऐप्स हैं, सोशल मीडिया, और एक सोशल मीडिया के कारण हमारे पास पश्चिमी संस्कृति का बहाव बहुत तेज़ी से आया। उसे हम सांस्कृतिक प्रदूषण भी बोलते हैं, लेकिन आया है और हमारा युवा वर्ग उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। उसे वो फैसिनेटिंग लगता है। भले ही पश्चिमी दुनिया हमारे भारतीय संस्कृति को अपनाने को तैयार हो, लेकिन हम उससे फैसिनेटिंग हैं, तो उस तरफ जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा वर्ग है कि इसमें बहुत से इसके बेनिफिट्स लोगों में प्रचारित करता है। आप कहेंगे बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट्स लोग कहते हैं कि इसमें हमें लिबर्टी है कुछ भी करने की। अरे भैया, भारत में तो सब चीज़ की लिबर्टी है, कम से कम अपने परिवार को तो समेट के रखो। लेकिन मैं इस पे के नुकसान पर बाद में चर्चा करूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक बंधे बधाए संबंध में क्यों रहें, हम खुल के आपस में इतनी अच्छी समझ पैदा कर चुके हैं कि हम विवाह से बाहर भी हम संबंध बनाएंगे, लेकिन हमारा विवाह भी सुरक्षित रहेगा, हम विवाह तोड़ेंगे नहीं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण यह भी कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल भी बेनिफिट लोग बता रहे हैं कि अन्य ज़रूरतें जो हैं दूसरे पार्टनर विवाह से बाहर पूरा करते हैं। अब इसको ज़्यादा विकसित रूप में या विस्तृत रूप में कहने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम जो एक विवाह में घुटेंगे, उससे अच्छा हम बाहर चले जाएं और ईमानदारी अपने पार्टनर के प्रति रखें। अगर हम अपने इमोशनल और फिजिकल नीड्स अपने शादी वाले मैरिज पार्टनर से नहीं मिल रहा है, तो हम ईमानदारी से कहीं बाहर जाएं, उससे अच्छा चोरी छिपे जो हम यह करेंगे, ये हो सकता है उनका। तो हम एक समझदारी के तहत करते हैं, लेकिन इसके नुकसान बहुत हैं। अब इसमें आप कहिए कि सबसे बड़ा बात कि भारत में आज तक कोई कानून नहीं है ओपन मैरिज का। कानून तो छोड़िए, समाज में कोई भी आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर आप अपने पेरेंट्स से जाकर कहें कि मैं ओपन मैरिज करूंगा, तो आपके पेरेंट्स प्यार की जगह आपको जूते मारेंगे। मैं डिट्टो कह रहा हूं, जो भी युवा वर्ग सुन रहा है। दूसरा, इसके बाद एक सामाजिक व्यवस्था और वैवाहिक व्यवस्था जो हमारे यहाँ है, वह छिन्न भिन्न होने का खतरा है।
पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगा यह व्यवस्था जो हमारे यहाँ एक पारिवारिक व्यवस्था, और हमारा समाज इसे आसानी से स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। कितना भी न्यूक्लियस फैमिली हो गया, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम है। उसके बाद फिर इसमें कभी कभी होता है कि आदमी अपने बाहर के रिश्तों में इतना ज़्यादा रोमांटिक और फिजिकली इन्वॉल्व हो जाता है कि वो मैरिज के रिश्ते के प्रति उदासीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसमें शादी टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। और दोनों पार्टनर्स में एक पार्टनर को कभी कभी ईर्ष्या या इनसिक्योरिटी आ जाएगी। अगर एक पार्टनर के साथ कोई अच्छा दूसरा पार्टनर शादी से बाहर मिल गया तो दूसरे पार्टनर को इनसिक्योरिटी आएगी, ईर्ष्या होगी उससे। इसके कुछ और परिणाम भी हो सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा बात कि इन ओपन मैरिजेज में जो बच्चे होंगे उनका क्या होगा। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं कि आपके बच्चे भी हों, और अब बच्चे का भविष्य क्या होगा, कौन पालेगा उस बच्चे को, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। अगर जो ओपन मैरिज के समर्थक हैं वो ये तो बोलें, अगर उनके पेरेंट्स ने ओपन मैरिज किया हुआ था तो उनको किसने पाला होता, वो किस तरह से डेवलप होते। तो ये खुला विवाह एक नई सोच है जो पश्चिम से आई है, लेकिन हमारे महानगरों में यह बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया में इतनी गति है, या किसी विचारधारा को फैलने की सोशल मीडिया के द्वारा इतनी गति है कि कुछ दिनों में यह हो सकता है कस्बाई शहरों और छोटे शहरों और में भी आ जाए। उसके बहुत से दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है। अब ये आप बताइए कि मैंने जो इस पर चर्चा की, ओपन मैरिज या खुला विवाह, क्या यह आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं हैं तो इसके बारे में आप अपने राय दीजिए, और मैं आगे इस पर और बदलती सोच पर और भी वीडियो लाऊंगा, और किस चीज़ पर आप देखना चाहते हैं ये भी बता। तो खुला विवाह जो है पूरी तरह से एक पश्चिमी सोच और हमारे समाज में पॉपुलर हो रहा है। यहाँ तक कि 2023 में एक सर्वे हुआ था जिसमें हमारे महानगर के 60% युवाओं ने कहा कि उन्हें खुला विवाह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप सोच लीजिए किस तरह हमारा समाज जा रहा है। अब तो ये हमें आप लोगों को सोचना है, समाज के लोगों को, जो हम अपनी पुरानी पारिवारिक सिस्टम या पारिवारिक व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं या नई सोच को। इसी के साथ मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। आप लोग हमारे वीडियो को पर अपना कमेंट्स दें और इस विचार के बारे में बोलें। इसी के साथ धन्यवाद करते हुए मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।